बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये बर्ड ऑफ पैराडाइस है और इसके बहुत स्पॉट्स ये पड़ गए हैं। इसको मैंने दिसंबर की धूप में रखा है, डायरेक्ट धूप में, तो इसके एजेस भी ब्राउन हो गए हैं और ये बर्न होना शुरू हो गया है। इसको दिसंबर की धूप भी पसंद नहीं आई। तो जो इलाके ठंडे हैं, जहाँ पे ठंडी धूप होती है, वहाँ रख सकते हैं, लेकिन इसको डायरेक्ट धूप में नहीं रख सकते। तो जहाँ यहाँ पे मैंने ये अपने क्रेसुला की वैरायटी और ये इनको मैंने लगाया हुआ था, और लिनोफिलम है ये, और साथ में वो है वो खैंसिया है। इन दोनों को मैंने लगाया था और इनकी रूट्स बन चुकी हैं। तो इनको लगाने का मकसद ये था कि इस पॉट का जो वाटर था वो ड्राई नहीं हो रहा था। तो इसलिए मैं जो प्लांट्स के वाटर, जिन भी प्लांटर्स के पानी ड्राई नहीं होते हैं, उनमें मैं कुछ ना कुछ दूसरे प्लांट्स लगा देती हूँ, ताकि वो उसका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो ये ले लें। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है। ये 1-1.5 माह से इसकी सॉइल ड्राई ही नहीं हो रही। एक तो ये प्लास्टिक पॉट है, ये नर्सरी पॉट है, बिग पॉट है। प्लास्टिक के पॉट में तो वैसे ही नहीं ड्राई होता वाटर, और इनकी सबकी रूट्स बन चुकी हैं। जितने भी मैंने ये लगाए हैं वो खैंसिया और लिनोफिलम। और ये देखिए सॉइल इसकी कितनी मॉइस्ट, अभी भी मॉइस्चर है, इसमें मॉइस्चर है सॉइल। और ये सादी वाली वैरायटी है वेंडिंग जू की, जो इसमें मैंने लगाई थी, ताकि इसका एक्स्ट्रा जो वाटर है वो ये ले ले। जितने भी मैंने छोटे छोटे प्लांट्स इसके लगाए थे, लगाने का मकसद यही था कि इनमें पानी ड्राई नहीं हो रहा था। जब भी किसी प्लांटर का पानी ड्राई ना हो तो वरी होने की ज़रूरत होती है। अगर 1.5 माह तक वो ड्राई हो नहीं रहा तो फिर ये ऊपर से सर्दियाँ, वो इसकी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह रूट्स बन चुकी हैं। वो इतनी मैंने तसव्वुर नहीं थी कि जितनी इसकी रूट्स बन चुकी हैं। बहुत इसकी रूट्स बनाई हैं। ये सादी वाली वेंडिंग जू है और ये पानी को बर्दाश्त कर लेती है। एक वेरिएशन वाली भी है मेरे पास वेंडिंग जू, वो थोड़ी सी हसास होती है, वो नहीं पानी को बर्दाश्त करती। जितने भी इसके बर्ड ऑफ पैराडाइज के सूखे हुए ड्राई लीव्स हैं उनको हम रिमूव कर देंगे, और ये जो नीचे वाले लीव्स हैं जो गल चुके हैं तो उनको भी हमने इनसे अलग कर देना है, ताकि जो प्लांट है हमारा वो ख़राब ना हो। और क्रिसैंथेमम की, गुलेदाउदी की भी फ्लावरिंग हो रही है। तो इसको सारे को हमने रिमूव करके तो इसको निकालना है। नर्सरी पॉट से उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो इनके जो सकुलेंट्स के लीव्स होते हैं उनमें भी रूट्स बन जाती हैं, लीव से प्रोपगेशन होती है और उनके बेबीज़ भी आ जाते हैं। तो जितने ये छोटा सा बेबी है इसका, और इसका वो कैंसिया का छोटा सा बेबी बन गया है। और इन जो मिट्टी हर वक्त जो सॉइल ड्राई वो रहती है, वेट रहती है, वो प्लांट हमें चेंज करना होता है। अभी मौसम नहीं है चेंज करने का, दिसंबर का मंथ है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा फरवरी का इंतज़ार नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा प्लांट डाउन जा रहा है, बजाय वो बढ़ने के बिल्कुल डाउन जा रहा है। और जब भी प्लांट्स में हर वक्त सॉइल मॉइस्ट रहे, गीली रहे, तो फिर वो प्लांट बढ़ता नहीं है, वो नीचे को जाता है। ड्राई होना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी इसमें ट्यूबर्स बनते हैं। जिस प्लांट में ट्यूबर्स बनते हैं उसकी सॉइल को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, और वो ट्यूबर से ही अपनी एनर्जी पूरी कर लेते हैं। उनको ड्राई सॉइल में हमने थोड़े दिनों के लिए रखना होता है, जो ट्यूबर्स वाले होते हैं। और जिसका पानी 1.5 मंथ से या 1 मंथ से ड्राई नहीं हो रहा और आप वाटरिंग भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो उसकी जो अंदर ट्यूबर्स होते हैं वो गलना शुरू हो जाते हैं। ये ट्यूबर्स वाला प्लांट है, ये नीचे को इसकी जड़ें आ चुकी हैं, बाहर को आ रही हैं। वैसे भी इसको रिपोर्टिंग की ज़रूरत है, अदरवाइज़ हम इसको दिसंबर के मंथ में रिपोर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। इसको हम करेंगे फरवरी के मंथ में रिपोर्ट, या सितंबर से बाद, 15 सितंबर के बाद। ये मंथ होते हैं जब हमने प्लांट्स की रिपोर्टिंग और इनकी कटिंग्स वगैरह लगानी होती है।
लेकिन ये दिसंबर के मंथ में अभी ज़्यादा नहीं आई। ये भी देखिए रोट हो चुकी है, इसके नीचे की जो लीव्स हैं वो पानी सूख ही नहीं रहा, ड्राई ही नहीं हो रही मिट्टी, तो फिर ख़राब हो जाते हैं प्लांट्स। कोई भी प्लांट हो हर वक्त उसको मॉइस्ट नहीं रखना है। अगर हर वक्त हम मॉइस्ट रखेंगे तो वो गलना शुरू हो जाते हैं। इनको ड्राई सोइल देनी पड़ती है, किसी को 2 दिन, किसी को 10 दिन, किसी को पूरे मंथ के लिए। तो जो ट्यूबर्स वाले प्लांट हैं इनको तो अगर आप 2 हफ्ते के लिए, अगर 1 हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए भी वाटरिंग ना करें तो ये तो इनके ट्यूबर्स ही बहुत होते हैं। ये देखिए इसकी जड़ें गल रही हैं और ये ब्लैक हो चुकी हैं। तो हो सकता था अगर मैं इसको रिपोर्ट ना करती तो मेरा सारा प्लांट ही ख़राब हो जाता। और ये होते भी कॉस्टली हैं जो ये प्लांट्स होते हैं, जितने भी आम नर्सरियों पे ये मिलते भी नहीं हैं। ये देखिए इसके कितने बड़े बड़े ट्यूबर्स हैं, तो इनको ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा पानी की और इतने ज़्यादा मॉइस्चर की, तो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर मैं अभी डिसीजन ना लेती इसको बर वक्त रिपोर्टिंग का, तो ये बहुत मेरा ख़राब हो सकता है था प्लांट। तो इसको हम करेंगे रिपोर्ट और इसके रूट बॉल को कोशिश करेंगे कि वो हम पूरे का पूरा बाहर निकालें। लेकिन ये पॉट प्लास्टिक का है, उसमें से मिट्टी को निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो वो थोड़ी सी साइडों से खुद ही उतर गई है। और इसका जो पॉट होता है किसी भी प्लांट का बनाने के लिए, उसके ड्रेनिंग होल के ऊपर हम एक ब्रोकन पीस रखेंगे टूटे हुए गमले का, और उसके ऊपर थोड़ी सी सॉइल डालकर तो उसकी बेडिंग करेंगे। जब तक हम बेडिंग नहीं करेंगे वो ड्रेनिंग होल से वाटर जो होगा वो निकलता जाएगा और हमारी मिट्टी भी ज़ाया होगी और फर्श भी ख़राब होंगे, हमारे फ्लोर जो होंगे। तो इनकी बेडिंग करनी बहुत ज़रूरी है। इस मिट्टी को दबाएंगे ताकि ड्रेनिंग होल से जब हम वाटरिंग करें तो वो बाहर पानी ना निकल जाए। तो किसी प्लांट की बेडिंग करनी बहुत ज़रूरी है। इसकी मिट्टी डाल कर हमने अच्छी तरह दबाना है, फिर बाद में इसके ऊपर हम अपना प्लांट रखेंगे और इसको सॉइल से फिल करेंगे। और ये प्लांट जो है ट्यूबर वाला है, इसमें मैं कच्ची खाद बिल्कुल नहीं दूंगी। वो प्लांट्स जिनको मिट्टी अच्छी डाली हुई है नर्सरी वालों ने, ये रेतली सॉइल है और ये अच्छी मिट्टी है। थोड़ी सी उन्होंने पक्की मिट्टी भी डाली हुई है, ये पक्की मिट्टी है, लेकिन कोई बात नहीं, जब जो सॉइल डाल दें और उसमें थोड़ी सी लीफ कंपोस्ट हो तो वो ठीक हो जाती है। इसमें थोड़ा सा गोबर की खाद की भी मैंने देखी है इसमें। तो ये रेतली मिट्टी है, भल मिट्टी तो कहीं से लेना बहुत मुश्किल होता है। वो ऐसे ही नर्सरी वाले आम सॉइल में रेत मिला के तो उसको भल मिट्टी बना देते हैं। अब नहर की मिट्टी कहाँ से हम हासिल करें, वो बहुत मुश्किल काम होता है नहर की मिट्टी हासिल करना। उसको भल मिट्टी कहते हैं, जिसके अंदर सॉइल होती है नहर के अंदर या नालों के अंदर जो सॉइल होती है वो फर्टिलाइज़र वाली होती है, फर्टाइल होती है, ज़रखेज़ होती है वो सॉइल। तो इसकी ये देखिए नीचे से जड़ें सारी काली हुई हुई हैं। इतना ज़्यादा मॉइस्चर अगर कोई प्लांट है तो हमें वरी होना चाहिए कि जब वो ड्राई नहीं हो रहा, जो होते हैं सॉइल ड्राई जल्दी हो जाती है, वो प्लांट हैप्पी रहते हैं और बढ़ते भी हैं। ये बजाय बढ़ने के डाउन जा रहा था, तो ज़रूरी है फिर दिसंबर में इसकी रिपोर्टिंग करनी। अदरवाइज़ आप इसकी फरवरी मंथ में रिपोर्टिंग करें और 15 फरवरी के बाद और 15 सितंबर के बाद इनकी रिपोर्टिंग की जाती है। और किसी भी गमले की सॉइल डालने से पहले, वो प्लांट लगाने से पहले उसकी बेडिंग करनी बहुत ज़रूरी है। इसको मैं वाटरिंग बिल्कुल नहीं करूँगी और धूप में बिल्कुल नहीं अभी रखना, अभी क्या इसको धूप में रखना ही नहीं है। और इसको वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी 2 हफ्तों के लिए। अब इसको बिल्कुल स्ट्रेस से निकालना है, जो ये इतने स्ट्रेस में रहा है, हर वक्त मॉइस्ट रहा है, तो वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी। इसकी जड़ें सूख जाएंगी, ट्यूबर्स ड्राई हो जाएंगे, चाहे उसको 15 डेज़ लगे। तो इसको फिर देख के वाटरिंग करेंगे और अपने प्लांट को हैप्पी रखेंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों कामयाबियाँ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।